तो यहाँ मैं जैसे ही जगी उसके बाद मैंने अपनी सारी दवाइयाँ खाई खाली पेट के। उसके बाद यहाँ पे रात को काजू किशमिश बादाम भिगा के रखा हुआ था, उसको मैंने खाया। एक केला लिया साथ में। उसके बाद यहाँ पे गर्मी ने बनाया पास्ता, तो मैंने पास्ता खाया। और यहाँ पतिदेव मेरे लिए अनार का जूस निकाले, तो यहाँ पे मैं अनार का जूस पीने जा रही हूँ। जूस पीने के बाद फिर जो भी नाश्ते के बाद दवाइयाँ खाई अपनी, फिर मैंने खाया खाना जो भी घर में बनता है सादा। ये गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानवी मम्मा ब्लॉग में। तो जैसे हर रोज़ ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ सारा दिन, तो वो सब कुछ मैं बताती हूँ। तो आज तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है मेरा, मतलब वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि बना लिया करूँ, तो ज़्यादा मन भी नहीं करता है। और आज से मेरा 8वां महीना भी लग गया है। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो, जैसे लग रहा है शुरुआती में इतनी सारी मुझे दिक्कत होती थी, और 8वां महीना भी मेरा लग गया है। वैसे ही सेम है अभी। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे होता है, जैसे जैसे टाइम और आता है तो कुछ तकलीफ़ें दिक्कतें सही हो जाती हैं, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों सारी दिक्कतें और मतलब बढ़ती ही जा रही हैं। पूरी प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मतलब थी कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी होता है ना कि जैसे सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी हुई थी तो इतनी सारी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चे हो जाते उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि बेटी वाले में इतनी तकलीफ़ नहीं थी, इसमें ज़्यादा है। क्योंकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी। उसमें तो ये था कि मतलब मुझे भूख लगती थी, और जो उल्टियाँ मुझे होती थी, गले में जलन, जो भी मैं खाती थी तो इतनी सारी दिक्कत नहीं होती थी। इसमें तो इतनी सारी दिक्कत होती है कि मतलब अभी तक मेरी उल्टियाँ भी नहीं अभी बंद हुई हैं। और जैसे होता है ना कि खाना खाओ तो मतलब वज़न भी बढ़ता है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। कुछ लोगों का हो जाता है, शुरुआती से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे पता नहीं इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। मैं कुछ भी खाने का मन करता है तो वह सामने आता है, तो फिर मन करता है कि बिल्कुल भी मैं नहीं खाऊंगी। और मतलब कल मेरी जांचें भी हुई हैं कुछ ब्लड की, तो उसमें इतना ज़्यादा कम है, 8 पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही। मैं यही सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ, मतलब खाने पीने चीज़ें का बहुत ध्यान रखती हूँ। कैसा क्या खाना जो बेबी के लिए अच्छा रहे, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन ये भी इतना मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ सारा दिन, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब इतनी सारी ये जब सुना मैंने तो फिर कुछ ज़्यादा ही मुझे टेंशन हो गई। कल जाएंगे डॉक्टर के पास, रिपोर्ट दिखाएंगे, देखते हैं क्या बोलती हैं मैम। और बोलती ना 8वें महीने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं होती हूँ मैं, कि ज़्यादा देर तक खड़े होना भी बहुत दिक्कत की बात है। तो इसलिए काम तो वैसे भी मुझे गरिमा बिल्कुल भी नहीं करने देती। मेरी देवरानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब कोई भी काम करती हूँ तो तुरंत कहती नहीं भाभी आप आराम करिए, काम बिल्कुल भी ना करिए, कुछ भी नहीं आपको करना। तो जैसे होता है ना कि फिर रात को भी मुझे नींद नहीं आती, हाथों पैरों में इतनी दिक्कत होती, मतलब इतना दर्द होता है पता नहीं क्यों। और मतलब जैसे हम वीडियो डालती हूँ तो लोग उसमें कमेंट बहुत सारे लोग किए थे कि हमको ये सारी दिक्कतें नहीं होती। अच्छी बात है, आप लोगों को किसी को ऐसी दिक्कत ना हो, ज़रूरी नहीं कि सबको वही दिक्कत हो, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मतलब मेरी बेटी तो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, तो बड़ी होगी स्कूल तो जाती ही है वो, कि मम्मा के पेट में बेबी है। अभी तो वैसे बहुत छोटी है वो, इतना ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा ही। तो उसका भी ध्यान मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ता। घर में बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा ही उसका ध्यान रखते हैं।
तो अभी तो इतनी समय टाइम हो रहा, 11 बज रहे हैं, तो अभी मैं लेटी ही थी। उसको खाना पीना खिलाया, वो खा चुकी है, खेल रही है, अभी सो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो मतलब होता है ना कि बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। और जैसे छोटी छोटी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि खाने पीने में। तो जैसे ही मैंने सुन लिया कि इतनी सारी दिक्कतें, तो होता ना कि और भी मतलब टेंशन हो जाती, तो कुछ भी अच्छे नहीं लगते। जब तक आप लोग को पता नहीं चलती कि ये दिक्कत, जैसे पता चल जाता है ये वाली दिक्कत है, तो फिर और भी बहुत दिक्कत होने लगती है, मतलब टेंशन हो जाती है। जैसे होता है कि मुझे दूध भी नहीं अच्छा लगता बिल्कुल। मैम ने दिया था प्रोटीन पाउडर, उसमें मिला के पीने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। पता नहीं मुझे क्यों ही अच्छा नहीं लगता, जैसे पीने जाते उल्टी आ जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मुझे। शायद इस वजह से इतनी सारी मुझे दिक्कत हो गई है। कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा ही मुझे लगती है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और देखती हूँ कल जाके डॉक्टर क्या बोलती हैं।